परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन से देखने पाए, सुनने पाए, मनन करने पाए। आप पुस्तकों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, प्रशंसा करते हुए एक बार फिर तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु जी आए के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन बच्चे आज के वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिलों से बातचीत कर, आशीर्वाद कर, आकाश के झरोखे को खोलकर सारे आशीर्वाद उन पर उठेल दे प्रभु जी। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु जी, मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए हो। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a fun that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express all that you deserve. Lord, we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it,
तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। हो तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ,
उगली बरकतों के दरिया, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसनी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसी कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनो खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनो खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। आज संसार में लोग भटक रहे हैं, सच्चे परमेश्वर की खोज में इधर उधर जा रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आइए अपने बाइबल को हम खोलें, यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 6 से 12 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। Gospel according to St. John chapter 14, reading from 6 through 12 verses. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमको दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता,
परंतु पिता मुझ में रहकर अपनी काम कराता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। क्या मैं पिता के पास जाता हूं? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और सिर्फ एक ही मार्ग है पिता के पास पहुंचने के लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज इस संसार में लोग गलत मार्ग चुन लेते हैं और परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। बहुधा यह भी देखा गया है कि लोग अपने जीवन में सफलता और अपने नाम को गंवाने में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, और जब वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में आकर महसूस करते हैं कि सफलता, कामयाबी उनके खालीपनों को नहीं भर पाता। उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। प्रभु यीशु इस संसार में आशा का संदेश लेकर आए और मनुष्य जाति के लिए मरकर और मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से कराया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। आज मनुष्य शांति, आनंद, खुशी, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही पा सकता है और प्रभु यीशु मसीह से ही पा सकता है। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन का अर्थ या उद्देश्य बतलाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? परमेश्वर का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है आपके जीवन के लिए? केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसे स्वीकार करें कि हम प्रभु के पास आकर और अपने जीवन का अर्थ, उद्देश्य और सारी बातों को समझने पाए। Sin brings separation from God. पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। Sin brings separation from God. पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। यदि उत्पत्ति के पुस्तक में उसके 3 अध्याय में हम देखेंगे तो मालूम होगा कि परमेश्वर आदम हवा से ठंडे समय में मिलने के लिए आया करता था, मगर जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर पाप किया और उस फल को खाया जिन्हें खाने से परमेश्वर ने मना किया था, उन्होंने पाप किया और उन्हें बागे आदम से निकाल दिया गया। परमेश्वर की उपस्थिति से उन्हें निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। तो पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। आदम हवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, पाप किया। आदम और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था, जो सहभागिता थी, वो टूट गया। परमेश्वर आदम हवा से ठंडे समय में आकर बातचीत करता था, परमेश्वर और मनुष्य के बातचीत होता था, सब कुछ ठीक था। आज्ञा न मानने के कारण उन्हें बागे आदम से निकाल दिया गया, संबंध टूट गया। लिखा है कि आदम हवा अपने आप को छुपा लिए जब परमेश्वर उन्हें मिलने के लिए आया। पाप
मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 3 अध्याय के 14 से 19 पद हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है किस प्रकार जो पाप है वो मनुष्यों को अलग करता है, किस प्रकार श्राप लाता है। 14 पद में और आगे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया इसलिए सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सांप को परमेश्वर ने श्राप दिया, फिर स्त्री को 15 पद, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचले डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। फिर मनुष्य को 16 पद में, फिर स्त्री को, फिर स्त्री से उसने कहा, तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसाओं तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। फिर हवा आदम को, आदमी को, फिर आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैं तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, तू उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे उठाएगी और तू खेत के उत्पन्न खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से बनाया गया है। हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर तीनों को, सांप को जो शैतान था, स्त्री को, हवा को, आदम को श्राप दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। पाप का परिणाम परमेश्वर से अलग होना था। वे परमेश्वर से अलग हो गए। आत्मिक अलगाव, शारीरिक अलगाव, पाप उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। शारीरिक मृत्यु के विषय में वे नहीं जानते थे, अब शारीरिक मृत्यु का एहसास हुआ। सांप ने उससे कहा था, शैतान ने उनसे कहा था सर्प के रूप में, तू कदाचित नहीं मरेगा। परमेश्वर तुझसे झूठ बोलता है। परमेश्वर जानता है कि तू उसके तुल्य हो जाओगे। और इस लालसा से उन्होंने खाया और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत खाई हो गई, एक दूरी आ गई, एक दीवार खड़ा हो गया। और ये पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। यशायाह के पुस्तक 59 अध्याय के 2 पद में लिखा है, यशायाह चैप्टर 59 वर्स 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुझे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं। तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। ये पाप है, जिसके कारण परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम देखते हैं यहां पर कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी उत्पन्न करता है वो पाप है। आप क्या पाप से हटकर परमेश्वर के पास आना चाहेंगे? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है, नई सामर्थ्य देना चाहता है।
जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। गॉड सेंट हिज सन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। बाइबल का गोल्डन वर्ड्स यूहन्ना 3:16 है, जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने भी अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया था और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, नरक के भागी हो, घुट घुट के मरे। इसलिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि हम और आप उद्धार पा सके, अपने पापों से छुटकारा पा सके। गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल ले कर छुड़ा ले और हमें लेपालक होने का पद दे। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन लोगों को मोल लेकर, अपने खून से मूल्य चुकाकर, मोल लेकर और लेपालक होने का पद दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। परमेश्वर अपना उत्तम इस संसार के लिए दे दिया जब वो अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। परमेश्वर हमें अपना पुत्र बनाना चाहता है, इसलिए अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपको बचाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर चले आए। सच्चा प्रेम सदा देने में विश्वास रखता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हमें दूसरों के लिए देना है। देना ही सच्चा प्रेम को प्रकट करता है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया और वो पुत्र हमारे और आपके लिए मार्ग है, वो रास्ता है, बिचवाई है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। जीसस इज आवर सेवियर। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ से कहा, तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ होता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तू उसका नाम यीशु रखना। और प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कर सके। मत्ती सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यीशु का अर्थ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा करेगा। दूसरा पतरस उसके 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम ने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसको उसके प्रताप को देखा था। यहां देखते हैं पतरस कहता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रताप को देखा था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर आया, परमेश्वर के प्रताप को लेकर आया, परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर आया, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आया कि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके, हमारे और आपके लिए एक मार्ग बन सके कि हम परमेश्वर के पास फिर से पहुंच सके, कि हम परमेश्वर के पास फिर से पहुंच सके। और इसी अभिप्राय से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय के 2 पद में पौलुस प्रेरित करता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की और चिंता न करके क्रूस पर चढ़ा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले
प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। प्रभु यीशु हमारे पापों से हमें बचाता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें मार्ग दिखाता है कि किस प्रकार अपने टूटे हुए संबंध को जो परमेश्वर से है उसे सिद्ध कर सके, पूरा कर सके और उस संबंध को फिर से बना सके। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हमारे पापों के मूल्य को चुका सके। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हमारे पापों के मूल्य को चुका सके, कि हम फिर से परमेश्वर के पास जा सके, वही संबंध परमेश्वर से सहभागिता प्राप्त करने पाए, कि परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन के द्वारा हो। यह हमारे लिए हमारे फैसले पर निर्भर करता है कि हम और आप क्या फैसला करते हैं, क्या चुनते हैं, क्या इस सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, और वो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर हमारे पापों को मूल्य को चुकाने के लिए क्रूस पर अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी कि हम और आप उसके द्वारा उद्धार पा सके। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए एक मार्ग बनने पाए, एक आनंद बनने पाए, कि उस मार्ग पर चलकर हम परमेश्वर के पास पहुंच सके, अपना संबंध फिर से स्थापित करने पाए जो बागे आदम में टूट गया था पाप के कारण। आइए हम परमेश्वर के पास आए। हमारे जीवन की यात्रा में दो रास्ते हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मार्ग है, और प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सकरा है और इस पर यात्रा करना कठिन है। एक चौड़ा मार्ग है जिसमें यात्रा करना बहुत आसान है, पर विनाश को पहुंचाता है। इसके विपरीत एक मार्ग कहता है खाओ पियो खुश रहो और अपने विषय में सोचो, दूसरों के विषय में चिंता मत करो। यह है पाप का, शैतान का मार्ग, जो कहता है खाओ पियो खुश रहो, अपने विषय में सोचो, दूसरों के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह का मार्ग इसके विपरीत कहता है दूसरों की चिंता करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों की सेवा में जीवन दो और अपने दुश्मनों को अपने समान प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने तो यही सिखाया। यही हमारा मार्ग है जो परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आज आपको फैसला करना है कि आप किस मार्ग पर यात्रा करना चाहते हैं। परमेश्वर के पास जाने का केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या पिता के पास जाने का रास्ता आपने पा लिया है? नहीं तो आज आपको सोचना है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। क्यों नहीं हम आज परमेश्वर के भेंट को स्वीकार करें? परमेश्वर का भेंट प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए स्वर्गीय विभव महिमा को छोड़कर मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो सदा का आनंद और आनंद जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर हम फिर से परमेश्वर से अपना मेल मिलाप कर सकते हैं। वही समय, वही वातावरण, वही फेलोशिप
वही सहभागिता हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और उसके अनुसार चलें। अपने स्वर को झुकाएं। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम जानते हैं कि तू स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के लिए आ गया। प्रभु परमेश्वर ने तुझे भेजा क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य जातियों से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाया। प्रभु जब तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे महान त्याग के लिए, सैक्रिफाइस के लिए जो तूने हम मनुष्य जातियों के लिए किया, सब छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए, हम मनुष्यों को बचाने के लिए क्रूस पर चढ़कर अपने लहू की एक एक बूंद बहाया कि तू हमें बचा सके, हमें अनंत जीवन देने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं। जितने भाई बहन आज के वचन को सुनेंगे प्रभु और सुन रहे हैं, उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि तेरी महिमा, स्तुति, जय जयकार, गौरव और प्रशंसा हो। प्रभु ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service.